बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 18 की एग्जांपल नंबर 5। गिवन द फॉलोइंग सैम्पल्स फ्रॉम टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन विद द आइडेंटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन बट अननोन टेस्ट एच नॉट हमें गिवन है μ1 माइनस μ2 लेस आर इक्वल है 3। उसका जो अल्टरनेटिव है अगेंस्ट h1 μ1 माइनस μ2 ग्रेटर है 3। उसके बाद हमें एक चीज़ और गिवन है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.10 यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी हमें गिवन है 0.10। सैम्पल 1 की हमें वैल्यूज़ गिवन है, उसके बाद सैम्पल 2 की भी हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो अब मैं आता हूँ इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट जो हमें स्टेप गिवन था h0 वो हमने लिख दिया μ1 माइनस μ2 लेस आर इक्वल है 3 और जो h1 उसका अल्टरनेटिव था वो भी हमें गिवन है μ1 माइनस μ2 ग्रेटर है 3। जब यहाँ पे हमारा लेस या ग्रेटर का साइन आता है तो वो हमारा वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट बन जाता है। स्टेप नंबर 2 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारे पास है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.10। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी कैलकुलेटेड। ये CL मैंने लिखा है, CL का मतलब होता है कैलकुलेटेड। टी कैलकुलेटेड से मुराद है ऐसा टी जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं वो वाला। विच इज़ इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस 3। नीचे है SP 1/n1 प्लस 1/n2, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब हमें इस फार्मूलाज में जो भी वैल्यूज़ रिक्वायर है उसको फाइंड करने के लिए जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमने स्टेप नंबर 4 कैलकुलेशन में करनी है। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे x⁻1 x⁻2 और उसके बाद फाइंड हम करेंगे SP। फर्स्ट मैं आता हूँ x⁻1 की तरफ। वी नो दैट x⁻1 विच इज इक्वल टू समेशन x1 ओवर n1। इसी तरह जो मेरे पास x⁻2 है वो भी बराबर होता है समेशन x2 ओवर n2। तो उसके लिए मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा। जो मुझे फर्स्ट सैंपल की वैल्यू गिवन है उसको मैंने x1 का नाम दिया है। जो मुझे मेरे पास सेकंड वैल्यू सैंपल की गिवन थी उसको मैंने x2 का नाम दिया है। अब x1 की तमाम वैल्यूज़ जो सैंपल 1 की वैल्यू थी वो हमने x1 में तमाम की तमाम वैल्यू लिख दी। फिर हमने हर वैल्यू का स्क्वायर लिया है, यानी फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एंड सो ऑन। उसके बाद जो हमें सैंपल 2 की वैल्यू गिवन थी उसको हमने x2 का नाम दिया है, तो वो हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। उसके बाद हमने x2 का स्क्वायर लिया, यानी कि x2 की हर वैल्यू का हमने स्क्वायर आगे लिया है। तो फिर हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। ये मेरे पास x1 की वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आंसर आया। ये मेरे पास x1 स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करने के बाद आंसर आया। इसी तरह ये मेरे पास x2 की वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आंसर आया। ये मेरे पास x2 स्क्वायर की वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आंसर आया। और उसके बाद एक चीज़ और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें n1 और n2 क्या होता है। सैंपल 1 यानी जो x1 की वैल्यूज़ है उनको हमने ऐड किया है, वैल्यूज़ को ऐड किया है, उनकी कीमतों का नहीं, वैसे यानी कि 1 2 3 4 इसको अगर हम काउंट करें तो ये मेरे पास 11 वैल्यू बनती है। इसी तरह x2 की वैल्यूज़ को अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि n2 की मेरे पास वैल्यू 6 बनती है। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे x⁻1 बराबर होता है समेशन x1 ओवर n1 विच इज इक्वल टू 553 ओवर 11। तो मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 15.3। नेक्स्ट हमने फाइंड किया x⁻2 जो बराबर होता है समेशन x2 ओवर n2 विच इज इक्वल टू 227 ओवर n2 की वैल्यू 6। तो मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 37.8। उसके बाद ये वाला जो फार्मूला है ये आपने ऊपर लिखना था तो मुझे ये याद नहीं रहा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे s²p विच इज इक्वल टू 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन x1 माइनस x⁻1 का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x2 माइनस x2 का स्क्वायर। अब इसमें जो हमें वैल्यूज़ चाहिए वो हम ऊपर फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे समेशन x1 माइनस x⁻1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे समेशन इंटू x2 माइनस x⁻2 का स्क्वायर। फर्स्ट मैं इसको फाइंड करता हूँ समेशन इंटू x1 माइनस x⁻1 का स्क्वायर जो मेरे पास बराबर है समेशन x1 का स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n1। फर्स्ट वाली वैल्यू समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, उसके बाद फिर माइनस, फिर समेशन x की वैल्यू, फिर उसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n1 की मेरे पास वैल्यू 11 है। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 305809। नीचे 11, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, तो मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 27800.82। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 514.18। अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ समेशन इंटू x2 माइनस x⁻2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन x2 का स्क्वायर माइनस समेशन x2 इसके ऊपर स्क्वायर ओवर n2। अब समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू 8897 माइनस समेशन x2 उसके स्क्वायर की वैल्यू समेशन x2 मेरे पास है 227 इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n2 की वैल्यू 6, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 51529 नीचे 6। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, तो इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 8588.17। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आंसर आया 308.83।
अब हम फाइंड करेंगे एस स्क्वायर पी बराबर होता है 1 ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन x1 माइनस x बार 1 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर। अब 1 ओवर n1 की वैल्यू 11, n2 की वैल्यू 6, साथ में माइनस 2, तो समेशन इंटू x1 माइनस x बार 1 स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई है 514.18 प्लस समेशन x2 माइनस x बार 2 स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 308.83। अब 1 इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया 823.01, n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू और साथ में माइनस 2, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आंसर 17 आया। 70 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आंसर 15 आया। फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 54.87। अब मुझे फार्मूला में चाहिए एसपी फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगा। दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, तो कैलकुलेटर से मैंने इसकी स्क्वायर रूट फाइंड की 54.87 की, तो मेरे पास एसपी की वैल्यू आ गई 7.41। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन फार्मूला, ये हमने तमाम वैल्यूज फार्मूला में पुट करनी। कौन से फार्मूला में? ये टी कैलकुलेटर जो मेरे पास फार्मूला उसमें हमने इस वैल्यूज को ऐड करना है। अब एक्स बार 1 की वैल्यू माइनस एक्स बार 2 की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स बार 1 की वैल्यू और एक्स बार 2 की वैल्यू ये देखिएगा, एक्स बार 1 की वैल्यू माइनस एक्स बार 2 की वैल्यू, साथ में माइनस 3 था टी कैलकुलेटेड में। नीचे एस पी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 7.41, साथ में 1 ओवर 11, 1 को अगर आप 11 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.09। उसके बाद प्लस फार्मूले का 1 को अगर आप 6 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.17। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सेपरेट कर दी तो आंसर आया 9.50। 7.41 सेम, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर है 0.26। ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख दी, साथ में 7.41 इस वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट हुई तो आंसर है 0.51। 9.50 सेम, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.78। फर्स्ट वैल्यू को हमने सेकंड वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो आंसर है 2.51। 5 स्टेप पे क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, इसको फाइंड करने के लिए हम बुक की तरफ आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्रिटिकल रीजन लेनी कैसे होती है। आपने H1 को माइंड में रखते हुए क्रिटिकल रीजन लेनी होती है। अब H1 हमें गिवन है μ1 माइनस 2 ग्रेटर है 3। यहाँ पे देखिएगा ये लिखा हुआ है पेज नंबर 254 के ऊपर μ1 माइनस μ2 ग्रेटर है डेल्टा, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन बन रही है वो बन रही है टी, साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने लिखा हुआ टी कैलकुलेटेड, यानी टी कैलकुलेटेड से मुराद है हमने जो टी की वैल्यूज पुटिंग करने के बाद जो आंसर हासिल किया था। टी कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फा इंटू न्यू। अब मैंने वो क्रिटिकल रीजन लिख दी है टी कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है टी अल्फा इंटू न्यू। अब टी यहाँ पे मैंने इम्प्लाइज का साइन लगाया है, टी कैलकुलेटेड वैसे का वैसे लिख दिया, फिर ग्रेटर और इक्वल का साइन, फिर टी, फिर अल्फा। अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो हमारे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ 0.10, वो मैंने लिख दी 0.10। साथ में न्यू है, न्यू से मुराद है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है डी डॉट एफ विच इज इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू 11, n2 की वैल्यू 6 और साथ में माइनस 2, इन दोनों को ऐड किया तो 17, साथ में माइनस 2, 17 में से 2 बाकी 15। अब टी कैलकुलेटेड सेम, टी अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 0.10, साथ में न्यू की वैल्यू हमने फाइंड की है 15। अब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू हमने लिख दी जो मेरे पास आई थी 2.51। इसकी वैल्यू हम बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है उससे हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अब देखिएगा ये मेरे पास है टी की 10 को हमने 15 के टेबल में चेक करना। ये मेरे पास टी की 10 है, इसको हमने 15 के टेबल में चेक करना तो मेरे पास आंसर आएगा 1.341, इसकी वैल्यू आ गई है तो मैंने लिख दी 1.341। अगर हमारा टी कैलकुलेटेड बड़ा हो तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट, अगर हमारा टी कैलकुलेटेड छोटा हो तो वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारा टी कैलकुलेटेड बड़ा है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप है कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेटेड, हमारी टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है इस ग्रेटर देन टी अल्फा इंटू न्यू, वो इस टी अल्फा इंटू न्यू की जो वैल्यू आई है इससे बड़ी है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फ्रॉम एन एरिया प्लांटेड इन वन वैरायटी ऑफ guayal or rubber producing plant, 54 plants were selected at random. One of these 15 were off types and 15 were aberrant. Rubber percentage for these plants were off types की कुछ परसेंटेज की वैल्यूज हमें गिवन है, इसी तरह aberrant की जो हमारे पास कुछ वैल्यूज वो भी गिवन है। टेस्ट द hypothesis of no difference between the means of the population of the rubber percentage. Assume the populations of the rubber percentage were approximately normal and have equal variance.
अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। H0 और H1 ये हमें गिवन नहीं थे, जबकि पिछली एग्जांपल में हमें गिवन थे। अगर ना गिवन हो तो फिर आपने क्या लिखना है, μ1 माइनस μ2 विच इज इक्वल टू 0, और H1 में आपने लिखना है μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे μ1 और μ2 हमने क्यों इस्तेमाल किए, क्योंकि हमें डबल मीन गिवन है, यानी कि सैंपल की दो वैल्यूज़ गिवन है, सैंपल 1 भी गिवन है और सैंपल 2 भी गिवन है। जब यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा टू साइडेड टेस्ट, या उसका दूसरा नाम होता है टू टेल टेस्ट। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर हमें गिवन नहीं है, वो हमने अपनी मर्जी से लिया, अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टी नीचे सी आर यानी कि टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2 ओवर SP1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब इस फार्मूलाज में जो भी हमें वैल्यूज़ रिक्वायर हैं उसको फाइंड करने के लिए हम 4 स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे x⁻1 और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x⁻2। x⁻1 का मतलब है जो उसका फार्मूला है समेशन x1 ओवर n1, और x⁻2 का फार्मूला है समेशन x2 ओवर n2। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हम x⁻1 और x⁻2 का स्क्वायर लेंगे। मैंने फर्स्ट लिखा x1 से मुराद है जो हमें फर्स्ट टेबल की वैल्यू गिवन थी, जो 6.21, 5.70 और सो ऑन 15 वैल्यूज़ गिवन है। फिर मैंने x1 का स्क्वायर लिया। x1 का स्क्वायर का मतलब है मैंने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिया, सेकंड का लिया, थर्ड का लिया, सो ऑन, और 15 वैल्यूज़ तक का स्क्वायर लिया। उसके बाद x2 यानी जो सेकंड टेबल में वैल्यूज़ गिवन थी उसको मैंने x2 का नाम दिया। तो वो बारी बारी मैंने तमाम वैल्यूज़ लिख दी, जो मेरे पास 12 वैल्यूज़ है। फिर मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर लिया, यानी कि x2 का स्क्वायर लिया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का, एंड सो ऑन 12 तक मैंने इसका स्क्वायर लिया। उसके बाद मैंने x1 की वैल्यू को भी ऐड किया, x⁻1 स्क्वायर की वैल्यू को भी ऐड किया, इसी तरह मैंने x2 की वैल्यू को भी ऐड किया, x2 स्क्वायर की वैल्यू को भी मैंने ऐड किया। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं x⁻1 और x⁻2। मैंने फर्स्ट लिखा है x⁻1 विच इज इक्वल टू समेशन x1 ओवर n1। समेशन x1 की वैल्यू जो मेरे पास है मैं आपको वैल्यू दिखा देता हूँ, ये वाली 84.25, नीचे n1 की मेरे पास वैल्यू 15 है, तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 5.62। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है x⁻2 जो बराबर होता है समेशन x2 ओवर n2। समेशन x2 की वैल्यू, उसके बाद n2 की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया 6.74। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है s²p विच इज इक्वल टू समेशन इनटू x1 माइनस x⁻1 का स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस x⁻2 इसके ऊपर स्क्वायर, नीचे n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इस फार्मूले को एक बार ना आपने ऊपर लिख लेना है। अब इसमें जो मुझे वैल्यूज़ चाहिए वो मैं ऊपर फाइंड कर रहा हूँ। फर्स्ट मुझे ये चाहिए समेशन इनटू x1 माइनस x⁻1 का स्क्वायर, जो बराबर होता है समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 का स्क्वायर ओवर n1। समेशन x1 स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद समेशन x1 की वैल्यू, नीचे n, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे 15, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया, आंसर आया 473.20। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आया 5.77। नेक्स्ट हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है समेशन इनटू x2 माइनस x⁻2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 इसके ऊपर स्क्वायर ओवर n2। अब मेरे पास समेशन x2 स्क्वायर की वैल्यू है 561.63, ऊपर वाली वैल्यू को मैंने स्क्वायर लिया, यानी कि समेशन x2 की वैल्यूज़ पहले लिखी 80.92, फिर उसके ऊपर उसका ये वाला स्क्वायर, नीचे n2 की मेरे पास वैल्यू है 15, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, फिर माइनस इस वैल्यू को मैंने स्क्वायर लिया, तो आंसर आया 6548.05, नीचे 12, फर्स्ट वाली वैल्यू सेम, तो मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया, तो आंसर आया 545.67। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आया 15.96। अब मैं ये फर्स्ट वाली वैल्यू, ये वाली और ये जो सेकंड वाली वैल्यू इसमें ऐड कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। s²p बराबर समेशन x1 माइनस x⁻1 का स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस x⁻2 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। पहले मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो मेरे पास है 5.77, फिर प्लस फार्मूले का, फिर इसकी वैल्यू जो मेरे पास 15.96, नीचे n1 की वैल्यू 15, n2 की वैल्यू 12 माइनस 2। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 21.73। फर्स्ट मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास आंसर है 27, उसमें से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर 25। तो मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 0.87। जो मेरे पास s²p का आया है फार्मूला में, तो मुझे चाहिए SP। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुझे SP चाहिए, तो SP फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा। दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ली, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई, तो SP की मेरे पास वैल्यू आई, इसकी मैंने कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लिए 0.97 की, तो मेरे पास इसका आंसर आया 0.93। पुटिंग द वैल्यूज़ इन फार्मूला, जो मेरे पास टी कैलकुलेटेड का फार्मूला है उसमें हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ये मेरे पास टी कैलकुलेटेड का फार्मूला है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ।
टी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू ओवर एस पी वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट एक्स बार वन की वैल्यू फिर एक्स बार टू की वैल्यू, सेंटर में जो उसका फार्मूले का माइनस था वो एस पी की मेरे पास वैल्यू है 0.93, वन ओवर एन वन की मेरे पास वैल्यू 15 है प्लस वन ओवर एन टू की मेरे पास वैल्यू 12 है। फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर माइनस 1.12। 0.93 सेम, 1 को मैंने 15 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.07 प्लस मैंने 1 को 12 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.08। ऊपर वाली वैल्यू सेम, 0.93 भी सेम, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 0.15। ऊपर वाली वैल्यू सेम, 0.93 भी सेम, इसकी मैंने स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 0.39। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.37। फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया, इधर माइनस था वो माइनस पहले मैंने साथ में लगा दिया, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 3.03। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लेते, तो ये भी हम आपकी जो H1 होती है उसको माइंड में रखते हुए लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास H1 है μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्रिटिकल रीजन बनेगी वो कौन सी बनेगी, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिएगा μ1 माइनस μ2 नॉट इक्वल टू डेल्टा नॉट, यानी उससे मुराद है कि 0। अब इसमें दो क्रिटिकल रीजन की बने, या तो आप यही वाली क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ये वाली क्रिटिकल रीजन, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाली इस्तेमाल की। अगर आप ये वाली भी इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक आपने करनी है। टी कैलकुलेटर लेस आर इक्वल है माइनस टी अल्फा इंटू न्यू। अब टी कैलकुलेटर लेस आर इक्वल है माइनस टी अल्फा ओवर 2, अल्फा की मेरे पास वैल्यू थी 0.05, तो मुझे चाहिए यहाँ पे अल्फा ओवर 2, मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.25, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। साथ में न्यू से मुराद है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिखने में तो ये वी नज़र आ रहा है लेकिन इसका नाम असल में न्यू है। न्यू बराबर होता है n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 की वैल्यू 15, n2 की वैल्यू 12, साथ में माइनस 2, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर 27, साथ में माइनस 2, 27 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर 25, तो साथ में मैंने लिख दिया 25। अब टी कैलकुलेटर की वैल्यू जो मेरे पास है माइनस 3.03, तो इसकी वैल्यू मैं बुक से टेबल से चेक करूँगा, तो वैसे तो हम इसकी डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जब आपका कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपने ऐसा करना है, ये टेबल की कॉपी करवा के साथ में लेके जाइएगा। 0.025 को हमने 25 के टेबल में चेक करना है। 0.025 25 का टेबल इधर से देखिएगा ये वाला, तो उसके मेरे पास वैल्यू है 2.060, 2.06। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो जितनी आपकी माइनस की वैल्यू छोटी होती है उतनी ही माइनस की बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है। अब हमारा टी अल्फा इंटू न्यू जो है ना वो बड़ा है, जबकि टी कैलकुलेटेड छोटा है। आपने ये बात याद रखनी है, पहले जितने भी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्वेश्चन किए थे उसमें हम टी कैलकुलेटेड को माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते थे, क्योंकि हमारा जो साइन था वो टी कैलकुलेटेड से गिवन होता था कि आपने लेस लेना है, ग्रेटर है या लेस है। अब हमारा टी अल्फा इंटू न्यू से दिया गया कि आपने इसको चेक करना है और इधर से चेक करके बताना है कि आपने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अब हमारा टी अल्फा इंटू न्यू की जो वैल्यू है वो टी कैलकुलेटेड से बड़ी है। जब हमारा टी अल्फा इंटू न्यू बड़ा होगा और ये वाला छोटा होगा तो उसका मतलब है सो वी रिजेक्ट एच नॉट। अब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये छोटी, तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज दी वैल्यू ऑफ टी अल्फा इंटू न्यू, जो हमारे पास टी अल्फा इंटू न्यू की वैल्यू आई है इज ग्रेटर दैन, वो बड़ी है किससे, टी कैलकुलेटेड से, यानी इस टी कैलकुलेटेड की वैल्यू से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।